हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय जीएसबी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं आपकी एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, ओके, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, तो आप सभी को जरूर करने चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर गिवन है? कन्वेक्स मिरर, जिसकी फोकल लेंथ क्या है? 15 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको नोट करते हैं। यहां पर पहली है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है यू से, वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब यहां पे इंफॉर्मेशन ये है भी 10 सेंटीमीटर तो क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेकिन पॉजिटिव लेंगे या इसको नेगेटिव लेंगे ये कैसे पता चले? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या क्रिएट कर लेते हैं, आपको बताने के लिए हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर कन्वेक्स मिरर। ये हमारे पास क्या बन गया, मान लीजिए कन्वेक्स मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? कर्व्ड आउटवर्ड है, ये देखिए। और ये क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस है जो इसमें से पास हो रही है। ये पॉइंट कौन सा होगा फिर? P। ये पॉइंट होगा प्रिंसिपल फोकस और ये पॉइंट कौन सा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही रखा जाता है, तो इंसिडेंट रे किस साइड से आएगी? लेफ्ट साइड से टुवर्ड्स राइट साइड आएगी। और ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रख रहे हो तो जो और डिस्टेंस होगी मिरर की वो मेजर की जाएंगी पोल से, तो आप पोल से किस तरफ चलोगे? लेफ्ट साइड। तो आप जा रहे हो अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, इसलिए इसको क्या लिया जाएगा? नेगेटिव साइन लिया। ये साइन कन्वेंशंस होते हैं बेटा, जो भी मिरर को हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं और वहां पे हम उनको क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है हमारे पास जिसको डिनोट किया जाएगा स्मॉल एफ से, वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर प्लस होगा या नेगेटिव, तो यहां पे देखते हैं इसको। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, तो पी से मेजर करोगे एफ की तरफ, तो ये डिस्टेंस जो जा रही है वो अलोंग द इंसिडेंट रे जा रही है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? पॉजिटिव ही साइन शो करेंगे। ओके, नेगेटिव साइन शो नहीं करेंगे। फाइंड क्या करना है? फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, मींस जो पोजीशन इमेज निकालनी है, इमेज डिस्टेंस निकालनी है बच्चों। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को डिनोट किया जाएगा v से, तो ये हमें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। नेचर हम इमेज डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा उससे हम बता सकते हैं। तो हम अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला, तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें वैल्यू फाइंड करनी है v की, तो v के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख लेते हैं हम 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यूज पुट करते हैं 1/1। ओके, इजी न्यूमेरिकल है बिल्कुल ही। 1/v इज इक्वल टू f की वैल्यू है 15, तो 15 पुट कीजिए यहाँ पर, माइनस v की वैल्यू है -10, तो यहाँ पुट कीजिए -10। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल आउट। ओके, तो हम इन दोनों में एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा भाई 30, तो यहाँ लिखिए 30। 15 2 जा 30, तो यहाँ आ जाएगा 2, 10 3 जा 30, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3। वैल्यू हो जाएगी 5/30। कैंसिल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/6। 1/6 किसकी वैल्यू? 1/v की, तो v की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? दोनों का कर दीजिए रेसिप्रोकल, v आ जाएगा +6 सेंटीमीटर। +6 सेंटीमीटर मीन पोल के राइट साइड बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है। और आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि कन्वेक्स मिरर हमेशा कौन सी इमेज बनाता है? हमेशा बनाता है वो वर्चुअल इमेज। तो यहां लिख देंगे इमेज, नेचर बता रहे हैं, इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल इन नेचर। इमेज जो बनी है वर्चुअल इन नेचर बनी है। ओके बच्चों, ये था हमारा इजी न्यूमेरिकल, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल था हमारा। ओके, आपकी एनसीईआरटी की बुक का न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज, ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है बेटा, मींस या फिर इसको आप ऑब्जेक्ट हाइट भी बोल सकते हो, 7 सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। इस टाइम जो मिरर गिवन है वो है कनकेव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पे राइट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाइट नोट कर दीजिए, ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट साइज है जिसको नोट किया जाएगा h से, वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ओके, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है हमारे पास 27 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको डिनोट किया जाएगा u से, वो है हमारे पास 27 सेंटीमीटर। अब इसको भी वेरीफाई करते हैं, सर माइनस लगेगा या नहीं लगेगा। तो पहले हमें बनाना पड़ेगा कनकेव
मिरर, ये मान लीजिए हमारे पास कनकेव मिरर है जिसकी रिफ्रैक्टिव सरफेस कर्व्ड इनवर्ड है। ये क्या है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पॉइंट क्या हुआ प्रिंसिपल पोल, पोल हुआ, और ये कौन सा प्रिंसिपल फोकस, और ये पॉइंट कौन सा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही रखा जाएगा, तो मींस इस साइड से क्या आएगी हमारे पास इंसिडेंट रे आएंगी इस डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या मेजर पोल से डिस्टेंस मेजर करोगे वो जाएगी इस डायरेक्शन में। तो क्या जा रहा है अपोजिट टू इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन शो हो जाएगा। उसकी फोकल लेंथ भी गिवन है, तो ये थोड़ा केयरफुली करना होगा हमें फोकल लेंथ, ये चीजें आपको लर्न करनी भी चाहिए बच्चों कि कब नेगेटिव साइन शो होगा कब पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, तो पी से चलेंगे एफ की तरफ, हम जा रहे हैं अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, तो फोकल लेंथ इस केस में क्या हो जाएगी नेगेटिव 18 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, और स्क्रीन के जहां पे इमेज बननी है वो कहां पे प्लेस की जाए, तो मींस इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है आप क्या फाइंड कीजिए इमेज डिस्टेंस फाइंड कीजिए, इमेज डिस्टेंस को डिनोट किया जाएगा v से, वो हमें क्या करना है फाइंड करना है। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो हमें इमेज साइज भी निकालना है बच्चों, इमेज साइज वो भी हमें कैलकुलेट करना है, इमेज साइज को डिनोट किया जाएगा h डैश से, वो भी हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। ओके, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा हमें 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। ओके, वैल्यू हमें निकालनी है 1 बाय वी की, तो 1 बाय वी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला सेट करते हैं 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू। अब हम करेंगे वैल्यूज पुट, एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 18 सेंटीमीटर, तो यहां पुट कीजिए माइनस 18 माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पे आ जाएगा, यू की वैल्यू हमारे पास माइनस 27 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिखिए माइनस, तो आप ध्यान रखिए वो वैल्यू पुट करोगे माइनस जो लगाया आगे सामने, तो माइनस के कोई ब्रैकेट लगा के माइनस की वैल्यू पुट कीजिए ताकि आपको प्लस माइनस में कोई भी दिक्कत ना आए आगे। तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय v की वैल्यू क्या आ जाएगी इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 18 प्लस 1 बाय 27। ओके, तो दोनों में एलसीएम क्या आया, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास दोनों का 54, 18 3 जा 54, यहां पे आ जाएगा माइनस 3, 27 2 जा 54, यहां पे आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल माइनस 1 बाय 54। ये है वैल्यू 1 बाय वी की, तो v क्या आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू माइनस 54 सेंटीमीटर। ये है बच्चों हमारे पास इमेज डिस्टेंस, क्या है माइनस 54 सेंटीमीटर, माइनस 54 सेंटीमीटर क्या शो कर रहा है, इमेज जो बन रही है फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, इस मिरर के आगे इस डायरेक्शन में बन रही है इमेज। ओके, अभी हमें नेक्स्ट फाइंड करना है इमेज साइज ऑल्सो फाइंड करना है, फिर उसके बाद हम इसके नेचर के बारे में बता देंगे क्या होगा नेचर। ओके, तो नेक्स्ट हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, क्या होता है मेरे केस में m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। पीछे हमारे पास देख लीजिए चाहे तो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, h की वैल्यू गिवन है वो है 7 सेक, तो हमारे पास h फॉर्मूला देखते हैं हम h का क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला माइनस h को इस डायरेक्शन में ले जाएंगे। ओके, तो h v बाय u। ओके, h हमारे पास वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 7 जो कि क्वेश्चन में गिवन थी हमने नोट की थी, इनटू v की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये चेक कर लीजिए आप लोग, h की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, और हमारे पास v की वैल्यू जो कैलकुलेट की हमने माइनस 54 कर लिया, और u की वैल्यू पहले से गिवन है माइनस 27। ओके, तो यहां पुट करते हैं माइनस 54, ओके, और u की वैल्यू है माइनस 27, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, इसको कट कर देंगे 2 पे, तो यह आ जाएगा 2, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा h डैश इज इक्वल टू माइनस 14 सेंटीमीटर, माइनस 14 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास h क्या था, h इज ओनली 7 सेंटीमीटर, h डैश क्या है इमेज साइज, साइज इंक्रीज हुआ या नहीं, साइज इंक्रीज हो चुका, डबल हो चुका है, तो यहां लिखेंगे इमेज इज लार्ज इन साइज। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमने इमेज के लिखा, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इमेज इज, कैसी बनी इमेज, नेगेटिव v की वैल्यू है तो फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है तो क्या बनेगी, स्क्रीन के ऊपर बन रही है तो क्या बनेगी रियल बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कहां से देख के लिखा हमने,
इन्वर्टेड शो कर रहा है, एच डैश की वैल्यू जो नेगेटिव आई है ये हमें ये शो कर रही है कि वैल्यू क्या है, जो इमेज क्या है वो क्या है, इन्वर्टेड इमेज बनी है। तो बच्चों ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। ओके, ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, पहले हमने v की वैल्यू फाइंड की मिरर फॉर्मूला का यूज करके, फिर हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया जिसमें हमने ओनली इस फॉर्मूले को यूज किया है। ओके, और हमने एच डैश जो कि इमेज हाइट है उसको क्या कर लिया हमने, इमेज साइज है उसको क्या कर लिया हमने, फाइंड कर लिया। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल रहेगा। ओके, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। अब फिर से हमारे पास क्या आ गया, कन्वेक्स मिरर आ चुका है। तो हमारे पास जो लेंथ ऑब्जेक्ट की वो कितनी है, ऑब्जेक्ट लेंथ, ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज बोल सकते हो, वो एक ही बात है, ऑब्जेक्ट लेंथ। तो यहां पे लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज इसे नोट किया जाएगा h से, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, और हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी देना है, तो यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में करा था बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट किया जाएगा u से, वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अब इसके आगे माइनस लगेगा, नहीं माइनस लगेगा, तो फिर से हम वेरीफाई करते हैं उस चीज को। यहां पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कन्वेक्स मिरर, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या होगा, पोल। ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा लेफ्ट साइड, तो इंसिडेंट रे भी लेफ्ट साइड से आ रही है, तो आप ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करोगे वो इस डायरेक्शन में जाओगे, तो इसलिए हमने आगे आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन नेक्स्ट हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे डिनोट किया, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बीच की डिस्टेंस होती है, मान लीजिए यहां पर क्या है, f प्रिंसिपल फोकस, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन p एंड c। तो किस डायरेक्शन है इसकी, ये p टू c अलोंग द इंसिडेंट डायरेक्शन है, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या लेंगे हम, जिसको नोट किया जाएगा कैपिटल R से, इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, जो क्या है 30 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है अलोंग द इंसिडेंट रे है, इसलिए। ओके, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ चुकी है, हमें फोकल लेंथ भी चाहिए, क्योंकि हमने क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को डिनोट किया जाएगा स्मॉल f से, क्या आएगी, r/2। ये रिलेशन होती है फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में, 30/2 कैंसिल आउट करोगे क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है बच्चों, इमेज डिस्टेंस जिसको डिनोट किया जाएगा v से, वो हमें फाइंड करनी है। और क्या फाइंड करना है, और इट्स नेचर एंड साइज, साइज और बताना है आपको, इमेज साइज हम v की वैल्यू से, नेचर हम बता देंगे किस तरह का है, इमेज साइज इसको डिनोट किया जाएगा h डैश से, वो हमें फाइंड करना है क्या होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम v फाइंड करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू, वही हमारे पास रहेगा फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v की वैल्यू निकालनी है आप सभी को, v 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू पुट कीजिए, f है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, तो 15 आ जाएगा, माइनस u की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 20 सेंटीमीटर, तो यहां पुट कीजिए माइनस 20 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 15 और 20 में क्या एलसीएम आएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60। ओके, तो यहाँ पे 15 4 जा 60, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 23 जा 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ये हो जाएगी वैल्यू 7/60। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/v की, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/7 सेंटीमीटर। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगी 8.57 के अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। ओके, ठीक है, ठीक है बच्चों, 8.57 के अप्रोक्सीमेट सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v की। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो जो आपको पता दिख रही होगी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इमेज किस साइड बनेगी, हमारी इमेज बनेगी राइट साइड बनेगी। तो कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि कन्वेक्स में क्या होता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो ये लास्ट में हम कंट्रीब्यूट कर देंगे इस चीज को, पहले हम निकाल लेते हैं इमेज साइज। ओके, हमें एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। अभी हमने क्या फाइंड करना है, इमेज साइज। तो इमेज साइज को नोट किया जाएगा, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हम यूज करेंगे इमेज साइज निकालने के लिए, क्या होगा h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस v बाय u। फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे ओनली। ओके,
चेंज कर लेते हैं, एच को इस साइड भेज देते हैं। ओके, तो एच डैश इज इक्वल टू माइनस एच बी बाय यू। तो वैल्यूज पुट करते हैं। एच क्या है हमारे पास, प्रीवियस स्लाइड में चेक कर लेते हैं। एच है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, वी आ गया हमारे पास 60/7 और यू क्या है हमारे पास -20। तो यहां पुट कर देते हैं। एच है हमारे पास 5 माइनस फॉर्मूले वाला लगा दिया हमने, ठीक है। वी है 60/7 और यू क्या है -20। ओके, -20 गिवन है, चेक कर लेते हैं। यस, -20 सेंटीमीटर गिवन है, तो माइनस से माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट। ओके, इसके अपॉन में 1 लगा के इसका रेशियो करके लिख लेते हैं हम। 5 इंटू 60/7 इंटू 1/20। कैंसिल आउट कीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15/7। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एच डैश की 15/7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये 2.1 सेंटीमीटर के अप्रोक्स क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी एच डैश की, ठीक है। तो ये वैल्यू आई हमारे पास एच डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, एच डैश इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। ये वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव मतलब इमेज कहां बनी है, अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है। ओके, और वी की वैल्यू पॉजिटिव आई थी हमारे पास, वो क्या शो करी थी, इमेज कहां है, राइट साइड बनी है। तो क्या लिखेंगे, लिख लीजिए यहां पर क्या आ जाएगा, इमेज, नेचर के बारे में बता रहे हैं, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये बात आप याद भी रख सकते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाएगा। ओके, अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4th नंबर न्यूमेरिकल रहेगा, जिसमें ओनली हमें डायग्राम के थ्रू हमें कोई क्वेश्चन का आंसर देना होगा। वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज, हमें एक इरेक्ट इमेज चाहिए ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की, यूजिंग ए कनकेव मिरर। कौन सा मिरर यूज करना है, कनकेव मिरर यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे, इस तरह से एक बढ़िया सा कनकेव मिरर बना लेंगे। ये बन गया हमारे पास कनकेव मिरर। ओके, इसकी पॉलिश शो कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पॉलिश होगी इस तरह से आउटवर्ड, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ड है। ओके, ये पॉइंट कौन सा होगा, फिर ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास P। यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो मान लेते हैं प्रिंसिपल फोकस है, और ये पॉइंट कौन सा होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, फोकल लेंथ इसकी गिवन है बच्चों 15 सेंटीमीटर। P और F के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो रेंज क्या होगी ऑब्जेक्ट की, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, is the image larger or smaller than object, draw a ray diagram to show the image formation in this case। यहां पर ओनली फर्स्ट लाइन में ही इन्होंने हिंट दे दिया है कि इमेज क्या बननी चाहिए, इरेक्ट इमेज बननी चाहिए। तो बच्चों कनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग इन नेचर है, उसके 6 केस पॉसिबल होते हैं। आउट ऑफ 6 हमारे पास ओनली लास्ट 1 जो केस है, 6th नंबर केस है, वही जो क्या होता है, इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है, P और F के बीच में रखा जाता है। ये मान लीजिए हमारे पास A B नाम का कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, इसको हमने क्या रखा, P और F के बीच में रखा। तो ये इमेज किस तरह से बनाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंसिडेंट रे होगी, पोल के ऊपर मान लीजिए इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, सेम एंगल के साथ क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, ये है रिफ्लेक्टिंग रे। सेकंड रे हम कहां से पास कर देंगे, सेकंड रे हम पास कर देंगे बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। कहां से पास कर देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेंगे इस तरह से। सेंटर ऑफ कर्वेचर की ट्रैजेक्टरी क्या बताती है कि जो इंसिडेंट रे है वो उसी पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कर जाएगी, बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में कर जाएगी। तो ये इस तरह से दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती जाएगी। इस तरह से दोनों के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, तो मींस इस साइड तो इमेज बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस लगातार इंक्रीज होती जाएगी बच्चों। तो इसकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, इस तरह से वर्चुअल इमेज हमें क्रिएट करनी पड़ेगी इस तरह से। ओके, तो वर्चुअल इमेज बनाने के लिए हमें इस तरह से डॉटेड लाइंस को क्या करना होगा, शो करना होगा। तो यहां से इस पॉइंट पे ऊपर इमेज बनेगी। तो ये देखिए कैसी इमेज बनी है हमारे पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है, ये वाली इमेज। तो इसका नेम लिख देंगे हम A डैश B डैश। ओके, हम इरेक्ट इमेज फॉर्म करनी थी ऑब्जेक्ट की, तो कनकेव मिरर के लिए इरेक्ट इमेज तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होगा। ये तो हमारा रे डायग्राम शो कर दिया हमने इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। व्हेन यहां पे लिखेंगे आंसर क्या होगा इसका, व्हेन, वन सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between
pole P and principal focus of a concave mirror, then image is virtual and इरेक्ट। तब जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाएगी। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर कि हम इरेक्ट इमेज चाहते हैं, कनकेव मिरर है हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करें। तो रेंज क्या होगी, रेंज हमारे पास हो जाएगी, जो होगी हमारे पास रेंज, जो आप आइडियल लगा बताना है, रेंज इज लेस देन क्या हो जाएगी, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास यू आएगा, यू इज लेस देन 15 सेंटीमीटर आएगा। ओके, यू इज लेस देन 15 सेंटीमीटर आप यूज कर सकते हो, जो कि हमारे पास फोकल लेंथ है यहाँ पर एफ, लेस देन एफ लिख सकते हो आप। ओके, लेस देन एफ। ओके, आई होप आप सभी को समझाया होगा। ये थे कुछ न्यूमेरिकल, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बोल सकते हो आप, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से माने गए हैं। ओके, अगर आप सभी को या फिर आप सभी को इस चैप्टर का ओवरव्यू लेना हो, पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट करना हो, तो इस चैप्टर का जो लिंक है, इसकी वीडियो बना रखी है मैंने, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शो किया गया है, तो आप वहां से पूरे पूरे चैप्टर को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, जिसमें मिरर और लेंसेज के बारे में फुली डिटेल से बताया गया है, और रे डायग्राम्स के बारे में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ओके, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।